तो अलवर में हम गए थे, तो वहाँ उनका स्थान बना हुआ है। हर साल वहाँ पर वो पूरा पाठ भी चलता है, उनकी लीला चलती है, दिखाते हैं, बहुत सुंदर जगह है। तो राजा भर्तृहरि का जो था, तो जब रानी ने धोखा दिया, बस उसी दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के इतना बैराग हो गया, इतना उपराम हो गया संसार से कि संसार में अपना कोई है ही नहीं। लेकिन उसका पूरा सदुपयोग किया, वो शक्ति जगी तो जो उसको दबाया नहीं। राजा उल्टा भी कर सकता था, रानी को दंड दे देता, फांसी दे देता, मार देता, 100 काम करता, शाम को खा पी के नशा सो जाता, लेकिन नहीं, राजा ने कुछ नहीं कहा, रानी को भी कुछ नहीं कहा। रानी ने कहा तू सिपाही के पास जा सक, जब तू मेरी को नहीं हुई तो सिपाही के जा सके। मैं आज इस शरीर पे, मेरे पे तेरा कोई अधिकार नहीं, ना मैं तेरे पर मेरा अधिकार, तो मेरे ऊपर ही है, छोड़ करके। फिर राजा हरिश्चंद्र रोते हैं कि तेरे पीछे मैंने अपने भाई को दंड दिया, मैं आपको भाई मार दियो, मैं तो उसके लिए तो पूर्ण मर ही चुका था। कि तुम्हारे पीछे तो मैंने अपने भाई को मार ही दिया, आंखें निकलवा दी, हाथ कटवा दिए। फिर उसको, उससे इतना दुख नहीं था राजा हरिश्चंद्र को भी, मेरी पत्नी धोखा दे के वो अलग, रानी ने धोखा दे दिया अलग, उसका इतना दुख नहीं था। लेकिन तू तो जैसी है, तुझसे तेरा मतलब ही नहीं है, पर मेरे को आज सबसे बड़ा अगर जिंदगी में धोखा है तो एक ही बात का है भी, तय मेरा भाई मरा दियो, उसके लिए मेरा बनता है मैं तेरे को क्या दंड दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तेरा सजा दूँ भी, जबकि दुनिया में कोई ना सजा, बात सजा भी तन दूँ तो बात भी थोड़ी है। जो इतना ईमानदार मेरा भाई था, उस भाई की तूने कत्ल करवाया। फिर उससे बहुत निराशित हुए, वो निराशित हुए तो फिर जगह बे बांगा सेवादार आनी जो बहुत खास विश्वासी है, उन्होंने कहा महाराज आप घबराओ मत, अगर आप कहो तो हम आपको पूर्ण से मिलवा सकते हैं। उसने कहा अच्छा, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, हाँ मान बेरो पूर्ण जिंदा है, हाँ जी, क्यों वो छोड़ के ही आए थे। हाँ, फिर पूर्ण जांच रहते थे छुप करके जंगल में, पूर्ण को लेके आए, वो पूर्ण को मिलवाया। हाँ जी, पूर्ण को मिलवाया, तब बहुत खुश हुआ और उसने कहा पूर्ण के कि मैंने करी है गलती, राजपाट तू संभाले सारों से, मैं यहाँ पर पूर्ण भी कहाँ संभालने वाला था। बहुत पूर्ण बहुत धर्मात्मा आदमी था, वो भगवान की मस्ती में थी। बाद में तो राजा भर्तृहरि इतने मस्त इतने हो गए, मतलब परमात्मा के अंदर एक ही धुन थी उनकी, कोई मतलब नहीं था। भर्तृहरि के शास्त्र लिखे हुए हैं, हाँ जी, उसमें 2 चीज़ें लिखी है उन्होंने, एक वैराग्य शतक और एक श्रृंगार शतक। स्त्री के श्रृंगार के बारे में जो भर्तृहरि ने लिखा है वो दूसरा कोई लिख नहीं पाया। हाँ जी, कैसे कैसे स्त्रियों के श्रृंगार है, कितने लोग आए, क्यों राजा थे पहले उस समय रहे वो, तो पहले तो पूरा श्रृंगार के बारे में भी लिखा है, फिर बैराग के बारे में भी लिखा है। हाँ, इसलिए अगर बैराग्य शतक पढ़ ले कोई भर्तृहरि का, तो संसार में सारी चीज़ उसका मन करता है भी अभी छोड़ के चले जाऊँ मैं, वो हाँ इतनी बढ़िया। और उन्होंने अपनी हकीकत लिखी है, सारी चीज़ जो उनको जो चीज़ देखी उस चीज़ को उन्होंने लिखा है। मगर संसार में चाहे छोटो चाहे मोटा हो, चाहे राजा हो चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, दुख और सुख सभी को होता है। छोटे के साथ छोटी घटना, बड़े के साथ बड़ी घटना। बड़े आदमी को छोटी घटना का क्या एहसास होता है, बड़े आदमी को तो छोटे आदमी को घटा कर, छोटे आदमी के लिए छोटी घटना भी बड़ी होती है। जिसके जेब के अंदर 1 पैसा ही नहीं है उसको 1 रुपया देना भी भारी है, और जिसके पास में करोड़ है उसको लाख देने में भी क्या अच्छा है? तो छोटा आदमी को भी सुख और दुख बराबर ही होता है। उसे मनुष्य का, उसी का मनुष्य उसी का है। संसार में हर व्यक्ति को, जो भी संसार में व्यक्ति मेहनत करता है, जीता है, संसार के लिए कुछ परिश्रम करता है, जिसने कुछ जाना है, उस हर आदमी को ये ज्ञान निश्चित रूप से होना है कि संसार कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसे माथे मारने का। इस बात को जो समझ लेता है फिर उसको क्या करना चाहिए?
गुरुजी कहते थे कि उसको अपने ज्ञान का आदर करना चाहिए। वो जो ज्ञान है नहीं, ज्ञान को आदर करना चाहिए। जो इस ज्ञान का आदर नहीं करता, स्वामी शरणानंद जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान का आदर नहीं करता है वो ना तो गुरु का आदर कर पाएगा, ना शास्त्र का आदर कर पाएगा, और ना ही माता पिता का आदर कर पाएगा, और ना ही धर्म का आदर कर पाएगा। उसका सब कुछ चला जाएगा। जो अपने ज्ञान का आदर करता है वही उनका आदर कर पाएगा। अच्छा, दूसरा गुरुजी कहते हैं जो अपना ही आदर नहीं कर पाता फिर उसका दुनिया आदर क्या करेगी। जो खुद ही आदमी जब अपना आदर नहीं कर पाया तो दुनिया आदर क्या करेगी। गुरुजी कहते थे कि वस्त्र आपने पहने हुए हैं, अगर इस वस्त्र का आपने आदर नहीं किया तो इस वस्त्रों से आपको कहीं भी आदर नहीं मिलेगा। जो कपड़े हमने पहने हैं अगर उसका आदर नहीं किया, उसको साफ सुथरा नहीं रखा, मेले कुचले और बदबू मार रही है, तो जहाँ बैठोगे वहाँ अनादरित होगा। और वही वस्त्र अगर साफ सुथरा है, कहीं जब आपने संभाल के रखा है, जहाँ बैठोगे वो आपको इज्जत दिलाएगा, सबको अच्छा लगेगा, हाँ कपड़े तो बढ़िया है, सुंदर है, सफाई है, ऐसे शरीर की भी अगर ने सफाई नहीं रखी तो उससे भी अनादर होगा। है अगर अपने जो व्यक्ति अपने ज्ञान का आदर नहीं करता है उसका आदर फिर तीन लोक में कहीं नहीं होता, और जो अपने ज्ञान का आदर कर लेता है वो तीन लोक में पूजा जाता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी की पूजा देवता भी करते हैं। तो इस ज्ञान का आदर करना होता है कि यह सच्चाई है कि संसार में कुछ भी अपना नहीं है। जो कुछ है वो जो कुछ संसार में है वो तो जहाँ तो प्रकृति का कहो या भगवान को बात एक ही है, वो भगवान का ही है, हमारा नहीं है। हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे को जो शरीर दे रखा है वो हमारा नहीं है, हमको जो इंद्रियां दे रखी है वो हमारी नहीं है, हमको जो बुद्धि दे रखी है वो हमारी नहीं है, हमको जो समर्थ दे रखी है ना वो समर्थ हमारी नहीं है, वो परमात्मा की दी हुई है। वो परमात्मा की दी हुई समर्थ को परमात्मा के अर्पित करके उसका सेवा में लगा दो, बस सेवा में लगाना। दो इस शक्ति का दो जगह उपयोग होता है। गुरुजी कहते हैं जब आप सुखी होते हो तो इस समर्थ और शक्ति को सेवा में लगा दो, और जब हृदय में पीड़ा और दुख हो तो फिर इस शक्ति को त्याग में लगा दो, फिर त्याग कर दो, सब चीज़ का अलग हो जाओ, छोड़ दो फिर, क्योंकि दुख त्याग कराता है और सुख सेवा कराती है। सुखी आदमी सेवा कर सकता है, दुखी आदमी कैसे सेवा करेगा बता। दुखी आदमी तो ये कहता है सब मेरे से दूर हट जाओ, ठीक है, तो त्याग कराता है ना। तो दुख में एक शक्ति पैदा होती है त्याग करने की, कहते उस टाइम बस सब कुछ त्याग करके पूरा का पूरा सब परमात्मा पर चढ़ा दो, आप निर्लेप असंग हो जाओ। जो आदमी असंग हो जाएगा वो निर्दोष हो जाएगा, कामना से रहित हो जाएगा, कामना से रहित हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा, असंग हो जाएगा तो छूट जाएगा बंधनों से, मुक्ति है वो। जिसमें कोई कामना नहीं है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है। जो सारे दोष संग से पैदा होते हैं, बिना संग के कोई दोष पैदा नहीं होता, ठीक है ना। सब दोषों की जड़ संग है। किसका संग? असत्य का, झूठ का। झूठ के संग से सारे दोष पैदा होते हैं। झूठ क्या है? शरीर। झूठ बोलना झूठ नहीं, शरीर झूठा है। शरीर झूठा है, इंद्रियां झूठी है, मन झूठा है। शरीर भी झूठा है, इंद्रियां झूठी है, मन भी झूठा है। और हमने संग किसका किया? इंद्रियों का किया, मन का किया और शरीर का किया। सत्य आत्मा जा परमात्मा है। परमात्मा का आत्मा का संग तो नहीं किया। आत्मा का संग करे तो निर्दोष है, छूटे फिर तो छूटे छुटाए हो। आत्मा का संग तो किया नहीं, संग किया शरीर का, मन और बुद्धि का। बुद्धि भी संसार में फंसाया, मन ने भी संसार में फंसाया, इंद्रियों ने भी संसार में फंसाया, शरीर ने। इसका करके फिर हम दोषी हो गए, विकार पैदा हो गए हमारे अंदर। बिना इंद्री के संग बगैर, बिना मन के संग बगैर विकार पैदा हो ही नहीं सकता है, रहेगा। और जब ये है ही नहीं तो फिर कहाँ विकार है? विकार फिर है ही नहीं है। क्यों? जब इनका संग छूट गया तो फिर विकार कहाँ है? विकार रहेगा ही नहीं, कल्पना ही नहीं आती। सोचने पर भी आदमी सोचता है, जब विकार है ही नहीं कुछ। इतना निर्दोष, ये निर्दोषता है। इसमें फिर असंग होने की शक्ति आ जाती है। शरीर का संग नहीं रहता। फिर जब शरीर का संग नहीं रहता तो उसके अंदर शक्ति पैदा हो जाती है, और वो शक्ति इतनी बड़ी पैदा होती है
कि उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसके संकल्प मात्र सब काम होते हैं। रोग उसको सता नहीं सकते, रोग उसको नष्ट नहीं कर सकता, रोग उसको मार भी नहीं सकता। चाहते तो प्रेमानंद को 20 साल पहले जब दोनों किडनी फेल होगी तो 2-4 महीने में पार हो जाते हो, लेकिन सब कुछ परमात्मा पर अर्पण करने के बाद वो तो निश्चित है, वो कहते हैं जब जी चाहे ले लो, मुझे क्या लेना देना, जब तक इस शरीर से आपको सेवा करानी करा लो, नहीं करानी जब लेना चाहो ले लो, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। 20 साल से कुछ नहीं हुआ, 20 साल से सब कुछ हो रहा है कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, वो शक्ति अपने आप ही काम कर रही है। ऐसे अनंत महात्मा संत हुए। मीरा को चाहता तो जहर 1 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन मीरा ने कहा मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो उससे मतलब है। मीरा को उसको असर ही नहीं हुआ, जहर ने भी असर नहीं किया, क्योंकि वो अंदर शक्ति इतनी पैदा हो जाती है। हमारी शक्ति जो क्षय होती है ना, क्षीण होती है, वो हम जब ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा मन करते हैं, ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं, तब हमारी शक्ति क्षीण होती है, हमारा संकल्प क्षीण हो जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बात मन में आ रही है कि संसार में कुछ नहीं कुछ करने का नहीं, क्यों करते, क्या जरूरत है? जरूरत क्या है? बिना करने सब कुछ होना है। ना भूख मरोगे, ना पहनने में कमी आएगी, ना खाने में कमी आएगी, ठीक है ना, ना ओढ़ने में कमी आएगी, ना रहने में कमी आएगी। जितना परमात्मा ने जीवन दिया, चाहे 2 ही दिन का दिया, उसको मस्ती से जी लो परमात्मा में, फिर टेंशन की बात की है। हाँ, वो कह रहा है कोई समर्थ दे रहा है भी, काम कर लो, तो बस उसकी मर्जी है, करवा लेगा, जो सामने काम आएगा। अभी बैठे हो बात कर रहे हो, अगर अभी पेशाब लग जाए तो सोचना पड़ेगा। क्या पहले बैठे हो सोचा था कि मैं सत्संग सुनूं, पेशाब लग गया तो क्या करूँगा? कभी सोचते हैं हम? नहीं सोचते ना। पेशाब लगोगे, उठोगे, करके आगे फिर बैठ जाओ, बात खत्म होगी। चिंतन का तो कोई विषय ही नहीं है वो है? सांस आ रही है जा रही है, क्या हम सोच रहे हैं? सांस देखो, सत्संग सुन रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, खाना, सांस आ रही है और जा रही है। सांस अपनी क्रिया अपने आप कर रही है, खून अपनी क्रिया अपने आप कर रहा है, खून नाड़ियों में चल रहा है, सेल अपने आप बन रहे हैं, बुरे सेल अपने आप नष्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें अपने आप चल रही है ऑटोमेटिक। क्या हमें कोई सोचना पड़ रहा है? बल्कि जब हम बिल्कुल नहीं सोचते, गहरी नींद में होते हैं, तब शरीर स्वस्थ होता है। अगर गहरी नींद ना आए तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा? किसी हालत में नहीं होगा। डॉक्टर पूरी दुनिया के एक पास से आ जाए। हाँ, जिस व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफ होती है, सबसे पहले डॉक्टर नशा देता है, आराम देता है, कहते हैं नशा दे दो इसको, आराम, लेट जाएगा अपने आप। नशे से आराम नहीं मिला इसको, नशे से तो इसको सिर्फ बुद्धि का संबंध तोड़ दिया, बुद्धि को शांत कर दिया। नशे ने इतना ही किया कि बुद्धि से चेतना का संबंध तोड़ दिया। आराम तो नींद से मिला। जिसको गहरी नींद आती है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं जिसको गहरी नींद आती है और भूख सही लगती है, उसको कोई रोग नहीं है, वो स्वस्थ है, उसको और किसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो एक महापुरुष थे, तो वो कई बार जा रहे थे, तो उसने अपने, छोटी उम्र थी उनकी तब, बाद में तो बड़े नाम हो गया उनका। तो वो कहते, उन्होंने अब बता रहे कि मैं घर से जब गया तो मैं अपनी माँ को प्रणाम करके माँ से कहा कि माँ मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। उसने कहा बेटा आशीर्वाद है, तू तो पढ़ा लिखा है, कॉलेज में पढ़ा है, डिग्रियाँ करी है, मैं तो अनपढ़, मैं तो तुम्हारी ये कुछ जानती नहीं हूँ पढ़ाई के बारे में, ना डिग्रियों के बारे में जानती हूँ, लेकिन 2 बातें जानती हूँ, 2 बातें मेरी ध्यान रखना है, बस 2 बातें हमेशा अपने गांठ बांध के हृदय में रखना, बस वो 2 बातों में फर्क नहीं आना चाहिए। तो मेरा आशीर्वाद दिया है, तुम कभी फेल होगा ही नहीं। कि एक तो ऐसा काम कभी मत करना कि तेरी नींद खराब हो जाए, कोई ऐसा काम जिंदगी में नहीं करना जिससे तेरी नींद ही खत्म हो जाए, और एक ऐसा काम कभी मत करना कि तेरी भूख खत्म हो जाए। बस तेरी भूख और नींद में फर्क नहीं आना चाहिए, तो मेरा आशीर्वाद दिया। सही रहे। नींद आदमी कर जाती है जब कोई न कोई गलत काम कर ले, जहाँ कोई न कोई अपराध कर ले, जहाँ बहुत कोई गलत सोच ले, जहाँ अपने में कोई चिंतन में फंस जाए, तब वो होता है। ऐसे ही उल्टा सीधा खाना पीना, जहाँ उल्टी सीधी क्रिया से, जहाँ से तो पेट का संग बिगड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसका भोजन सही है और जिसकी नींद सही है वो स्वस्थ है। बेफिक्र आदमी कौन सोएगा? निरपराधी।
निरपराधी ही बेफिक्र होकर के सोएगा ना। जिसका कोई कोई अपराध होगा कैसे सो जाएगा? पड़ोस में जीप आएगी तो उसको ये लग रहा है कि पुलिस आ रही होगी, सपने में पुलिस दिखेगी सपने में उसको लगेगा पुलिस आ रही है, उठ के भाजते हैं। मैंने आंखों से देखा, मैंने बिस्तरा समेट के ऐसे सोते हैं, और किसी के घर में वैसे स्वाभाविक ही वो साधन आ जाए तो पहले तैयार रहते हैं, छाल मार के भागे, फिर देख ले चलो पुलिस तो नहीं है, फिर लेट जाएगा। वो क्या आराम करेंगे? निश्चित आदमी, निर्दोष आदमी, दोषी आदमी निश्चित से नहीं सो सकता। हाँ, निर्दोषी आदमी ही निश्चितता से सो सकता है। जा भरतुसी का जहाँ भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। कोई राम के भरोसा है वो निर्भय होके सो सकता है। जो कामना में फंसा है, काम के भरोसा है, काम वाला आदमी कैसे निर्भय होके सो सकता है? चैन की नींद कैसे सो सकता है? कामना मन में रख करके निर्भय होकर के आदमी नहीं सो सकता, चैन से आदमी नहीं रह सकता। जो राम के भरोसे हो गया है वो आदमी चैन से सोएगा, चैन से उठेगा, चैन से काम करेगा, चैन से पिएगा, चैन से रहेगा। उसके लिए इसलिए अगर त्याग की भावना अंदर से आती है तो गलत तो नहीं आ रही, आ तो सही रही है, ठीक है ना। अंदर से त्याग हो ही जाना चाहिए, अंदर से पकड़ नहीं होनी चाहिए, अंदर से बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए सब चीज़ का, शरीर का, मन का, बुद्धि का, किसी का नहीं। हाँ, जो कार्य सामने आ रहा है समर्थ के शरीर के, उसमें अपनी मन बुद्धि और शरीर के समर्थ के अनुसार उस काम को कर लेना चाहिए, लेकिन भजन लेकर के नहीं। ये भगवान की अनुमति है। उसने मेरे को दिमाग दिया तो उसका उपयोग कर लो, उसने मेरे को शरीर दिया इसका उपयोग कर लो, समय दिया उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। प्रमाद में नहीं रहना है। प्रमाद में साधक नहीं रहता है और टेंशन और चिंता भी लेता नहीं है, और करता तो अपने आप को मानता ही नहीं है भी मैं करता हूँ। करता तो एक ही है, दूसरा ही नहीं। करता तो एक ही है, वो सबका कर रहा है, वो हमारा कर रहा है। जब सबका करने वाला ही वो है तो फिर ये तो प्रमाद है, ये तो दोष है, ये तो ज्ञान है, विद्या है कि करता कोई और है मान लेना अपने को। बस इसी के चक्कर में तो सब उलझ गए, नहीं तो उलझन तो कहीं है ही नहीं, उलझन तो कहीं भी नहीं है। और उसके लिए कोई, जब अगर आप इन बातों को मान लो ना, जो शक्ति अंदर उत्पन्न हो रही है समझने की, त्याग करने की, जानने की, इस शक्ति का ही उपयोग कर ले, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। भजन, सिमरण, जप, तप, योग अलग से कुछ नहीं करना होता। जो इस चीज़ का ही, अपने ज्ञान का ही अगर आदर करके उस पर ठहर जाए तो फिर क्या करना है? हल हो गई बात है? समस्या तो हल हो गई। फिर वो उतना नहीं कर पाते तभी तो समस्या है, उसी में उलझ जाते हैं। नहीं तो सब काम सारेगा वो। जब माँ के पेट में होते हैं, धड़कन भी नहीं आती, तब भी वो संभाल लेता है। बिना धड़कन के भी अंडा बड़ा होता है, फैलता है, उसमें खून बनता है, मांस बनता है, कुछ नहीं है। एक पानी की बूंद से पिंड बन जाता है, पिंड से उसके अंदर हाथ, नाक, कान, पैर, आँख, नाक, क्या क्या बन जाता है? फिर उसको चलाने का सब साधन बन जाता है। और जब तक और बाहर पहले उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती, ना भी खातर बेड हुआ है, ना भी खातर चारपाई हुए, ना भी का पोतड़िया होते, ना उसको पालना होता, ना खाने पीने का प्रबंध, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो धरती पर आता है, दूध भी आ जाता है। सबसे पहले तो माँ के दूध आता है, जो दूध, माँ के जो दूध सूखा हुआ है वो दूध आना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसके खाने पीने की सब चीज़ें आ जाती है, उसके वस्त्र और कपड़े आ जाते हैं, फिर उनका सब सामान आ जाता है, उनके कमरे भी बन जाते हैं, मकान भी बन जाते हैं। सर्व क्यों होता है ना, सब कुछ नहीं हो जाता है। और जब तक वो जीव नहीं होता तब क्या है? कुछ नहीं ना। कितना कुछ दे रखा है उसने, पूरी प्रकृति तैयार खड़ी है आदमी के लिए, हैं? आदमी के लिए पूरी प्रकृति तैयार करी है। जीव की रक्षा करते हैं, खुद की रक्षा। हाँ, वो यही तो बात है। जिसके जीव जानवर ऐसे जंगलों में पैदा होते हैं, जिसको बचाना है बचा लेता है, जिसको नहीं बचाना नहीं बचेगा टाइम, चाहे कुछ भी हो पास में। हर चीज़ का बहाना है।
तो सच्चाई ने स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। वास्तव में मेरा नहीं है कुछ, मेरा वास्तव में कुछ नहीं है, बस ये बात हमेशा रहनी चाहिए। मस्त मेरा है, मेरा है, मेरा कौन सा है जो सुना है, जो वास्तव में है वो मेरा है, जो है ही नहीं उसको मेरा होने से फायदा क्या है। जब संसार और शरीर है ही नहीं तब उसका मेरा मानने से फायदा क्या है, कितनी देर मानेंगे, वो धोखा ही तो है। और जो मेरा है वो मेरे से, मैं उसको कितना ही भूल जाऊं तब भी मेरे से अलग नहीं होता, वो उसे तो अलग हुआ ही नहीं जा सकता। जिससे अलग नहीं हुआ जा सकता उसे तो अलग है, उसको भूल गए, और जो अपना कोई होता नहीं उसको जफ्फी डाल दी। हाँ उसी में फंस, उसी में उलझ गई। हाँ उतनी उलझन में तो दिक्कत हो गई। अगर ये बात इतनी मान लो तो फिर बेड़ा पार है, आनंद ही आनंद है। कहाँ उलझन है, कहाँ दुख है, कुछ है ही नहीं। सत्य को सत्य मान लेना, झूठ को झूठ मान लेना और अपना लेना, बस हो गया कल्याण। योग भी हो गया, भक्ति भी हो गई, प्रेम भी हो गया, और उससे परमात्मा से संबंध भी हो गया, और ज्ञान भी हो गया, सब हो गया। बचा क्या है, कुछ नहीं, सारी चीज़ उसी में हो जाती है। क्या कोई आदमी अपने